18 अगस्त 1945 एक प्लेन ताइवान से टेक ऑफ करता है। कुछ सेकंड्स बाद ब्लास्ट हो जाता है और फिर दुनिया को बताया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इज नो मोर। बट वेट, अगर नेताजी की इस क्रैश में डेथ हो गई थी तो उनकी बॉडी कहाँ गई? डीएनए प्रूफ क्यों नहीं मिला? और सबसे शॉकिंग बात, आज तक उनकी एशेस को जापान में ही क्यों रखा गया है और भारत में क्यों नहीं लाया गया? एंड दिस इज नॉट जस्ट इट, पर असली ट्विस्ट अब शुरू होता है। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि नेताजी मरे ही नहीं थे, वो बच गए थे और फिर सीक्रेटली चाइना पहुंच गए, जहां एलिजिडली उन्हें डिटेंशन में डाल दिया गया। पर अगर ये सच था तो क्या इंडिया की गवर्नमेंट को इसके बारे में पता था? और क्या जवाहरलाल नेहरू खुद ये सब कुछ जानते थे और इन चीजों में इन्वॉल्व थे? आज की वीडियो में हम डिकोड करेंगे इंडिया की हिस्ट्री का शायद सबसे बड़ी मिस्ट्री। पार्ट 1, द ऑफिशियल स्टोरी। ऑफिशियल स्टोरी के अकॉर्डिंग 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस ताइवान के ताइहोकू एयरपोर्ट के पास प्लेन क्रैश में इंजर्ड होते हैं। कहा गया कि प्लेन टेक ऑफ के बाद क्रैश हुआ, इंजन एक्सप्लोड हुआ और बोस को सीवियर बर्न्स हुए। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और कुछ घंटों बाद उनकी डेथ हो गई। केस क्लोज्ड। लेकिन नहीं, क्योंकि मिस्ट्री यहीं से स्टार्ट होती है। ना कंफर्म्ड बॉडी मिली, ना प्रॉपर फोटोग्राफ्स, ना ही पब्लिक फ्यूनरल हुआ और विटनेस की स्टेटमेंट्स भी परफेक्टली मैच नहीं करती थी। कुछ लोग बोलते हैं बोस कॉन्शियस थे, कुछ बोलते हैं वो इंस्टेंटली मर गए और यहीं से इंडिया का बिगेस्ट कॉन्स्पिरेसी चैप्टर स्टार्ट होता है। पर सबसे शॉकिंग डिटेल अभी भी बाकी है। नेताजी की एशेज आज भी इंडिया में है ही नहीं। पार्ट 2, वेयर आर नेताजीज एशेज। ऑफिशियली कहा जाता है कि नेताजी की एशेज जापान के रिनकोजी टेम्पल टोक्यो में रखी हुई हैं। 1945 से लेकर आज तक एशेज वहीं प्रिजर्व्ड हैं। पर कंट्रोवर्सी यहां भी खत्म नहीं होती, क्योंकि बहुत लोग मानते हैं कि ये एशेज नेताजी की हैं ही नहीं। डीएनए टेस्टिंग कंक्लूसिवली कभी प्रूव नहीं कर पाई कि एशेज असली में बोस की ही हैं। सोचिए, एक ऐसा फ्रीडम फाइटर जिसके डेथ का प्रूफ आज तक क्लियर नहीं है और इसी वजह से मिस्ट्री और गहरी होती गई। पार्ट 3, चाइना थ्योरी। डिड नेताजी सर्वाइव? अब आता है एक नया कंट्रोवर्शियल एंगल। कुछ रिसर्चर्स और बोस सपोर्टर्स का मानना था कि नेताजी प्लेन क्रैश में मरे ही नहीं थे, वो सीक्रेटली बच गए थे और फिर सोवियत यूनियन या चाइना की तरफ मूव हो गए थे। उस टाइम वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो रहा था, जापान सरेंडर कर चुका था और बोस को पता था कि अगर वो ब्रिटिश के हाथ लग गए तो उन्हें इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसलिए एलिजिडली वो कम्युनिस्ट टेरिटरीज की तरफ चले गए और यहीं से स्टोरी और डार्क हो जाती है। कुछ क्लेम्स के अकॉर्डिंग नेताजी सीक्रेटली चाइना में रह रहे थे और कुछ थ्योरीज कहती हैं कि चाइनीज कम्युनिस्ट अथॉरिटीज ने उन्हें कस्टडी में ले लिया था। पर प्रॉब्लम क्या है? ऑफिशियल प्रूफ ऑलमोस्ट जीरो है, ना प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, ना कंफर्म्ड रिकॉर्ड्स। पर फिर भी ये थ्योरी आज तक जिंदा है। क्यों? क्योंकि मिस्ट्री के अराउंड जितनी सीक्रेसी थी उतने ही ज्यादा क्वेश्चंस खड़े होते गए। पर असली शॉक तब आता है जब इस मिस्ट्री में जवाहरलाल नेहरू का नाम सामने आता है। पार्ट 4, डिड नेहरू नो? कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज क्लेम करती हैं कि जवाहरलाल नेहरू को डाउट था कि बोस पॉसिबली अलाइव थे। सबसे फेमस क्लेम एक एलिजिड लेटर को लेकर है। कहा जाता है कि नेहरू ने ब्रिटिश पीएम क्लेमेंट एटले को एक लेटर लिखा था जिसमें एलिजिडली मेंशन था कि बोस सोवियत टेरिटरी में हो सकते हैं। पर हिस्टोरियंस इस लेटर पर डिवाइडेड हैं। कुछ इसे जेन्युइन मानते हैं, कुछ इसे फेक बोलते हैं। पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल क्या है? अगर इंडियन लीडरशिप को डाउट था तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन एग्रेसिवली क्यों नहीं की गई? और अगर नेताजी जिंदा थे तो उन्हें वापस लाने की कोशिश तक क्यों नहीं की गई? पार्ट 5, द पॉलिटिकल थ्योरी। नेताजी और नेहरू दोनों फ्रीडम मूवमेंट्स के ह्यूज लीडर्स थे, पर दोनों की आइडियोलॉजीज कंप्लीटली डिफरेंट थी।
बोस मिलिटेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट करते थे, जबकि नेहरू डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स फॉलो करते थे। और कई लोग मानते हैं कि नेताजी की पॉपुलैरिटी बहुत मैसिव थी और अगर वो इंडिपेंडेंट इंडिया में वापस आ जाते तो इंडिया की पॉलिटिक्स कंप्लीटली चेंज हो सकती थी और आज शायद हमारे पहले प्रधानमंत्री भी सुभाष चंद्र बोस होते। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट तो ये भी बोलते हैं कि शायद बोस ही इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर बनते। पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस थ्योरी का कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। ये मोस्टली स्पेकुलेशंस, पॉलिटिकल डिबेट्स और अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स पर बेस्ड है। पार्ट 6, गवर्नमेंट फाइल्स एंड अनसॉल्व्ड मिस्ट्री। ईयर्स तक बोस रिलेटेड फाइल्स क्लासिफाइड रही और जितनी सीक्रेसी बढ़ती गई उतनी ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी बढ़ती गई। बाद में कुछ फाइल्स डिक्लासिफाई हुई पर फिर भी कोई फाइनल आंसर नहीं मिल पाया। न प्लेन क्रैश फुली प्रूव हुआ, न चाइना थ्योरी, न सोवियत थ्योरी, और इसीलिए नेताजी की मिस्ट्री आज भी जिंदा है। पार्ट 7, हु क्रिएटेड नेताजी। Let me also tell you an interesting fact. नेताजी नाम आखिर आया कहाँ से? ये टाइटल दिया था आबिद हसन सफरानी ने। वो INA ऑफिसर थे और जर्मनी जर्नी के दौरान बोस के क्लोज एसोसिएट भी थे। उन्होंने ही पहली बार बोस को नेताजी कहकर संबोधित किया और धीरे धीरे पूरी दुनिया उन्हें इसी नाम से जानने लगी। पर इंटरेस्टिंग बात क्या है, नेताजी सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक ऐसे लीडर थे जिनके लिए लोग जान देने और लेने दोनों के लिए तैयार थे। तो सच क्या है? प्लेन क्रैश, सीक्रेट सर्वाइवल, चाइना डिटेंशन या हिस्ट्री का सबसे बड़ा कवर अप? एक चीज क्लियर है, सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक फ्रीडम फाइटर नहीं थे, वो एक इमोशन थे, एक रिबेलियन थे, एक मिस्ट्री, एक अनआंसर्ड क्वेश्चन। और शायद इसीलिए इंडिया आज तक उनकी डेथ के जो ये n नंबर ऑफ रीजंस हैं उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाया है।